बताऊंगा ना, ये रियल में मतलब एक ऐसा निचोड़ आपके सामने है कि जिस कारण से हम कभी फेल्योर होते थे और जिस कारण से आज हम सक्सेसफुल हो रहे, जिस कारण से टीम ग्रो हुआ, जिस कारण से मार्केट रैपिडली फास्टली ग्रोथ होने लगा, ये सभी कारण आज आपके सामने निकल कर आएंगे। आप सभी लोग बताना मुझे एक्साइटेडली, आप कहाँ से भी मीटिंग ज्वाइन करें, आप अपना नाम लोकेशन की आदत जरूर रखिए चैट बॉक्स में, ताकि आप चैट बॉक्स के अंदर भी बरकरार रहें। तो जरूर नाम लोकेशन, और अगर आपका नया है तो आपके टीम लीडर जिन्होंने इनवाइट किया है जिनका नाम भी लिख दीजिए, नाम लोकेशन भी जरूर डाल दीजिए। यस दोस्तों, तो सबसे पहली बात यहाँ की इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कि जब एक डीएक्सएन जब हमने भी शुरू किया था और आप भी अभी शुरू बहुत सारे लोगों ने किया है, और जब हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या हम जब भी मार्केट में निकल पड़ते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हम ऐसा डायरेक्टली किसी को ढिंडोरा पीट कर बताते कि मेरे पास ज्ञानो पेस्ट है, मेरे को पास बिजनेस है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा हम किसी को डायरेक्टली जाकर, ऐसे ही एक सोसाइटी में आप रहते हैं और वहां पे एक 25 फ्लैट है, तो 25 के 25 फ्लैट में एक ही दिन में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं आप ऐसी इंफॉर्मेशन? या फिर आप एक गांव में रहते हैं, आप एक मोहल्ला, एक सोसाइटी या किसी शहर में भी रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, किसी गली में रह रहे हो, तो वहां पे आप जब डीएक्सएन को ज्वाइन करते हो, तो क्या आपके उस एरिया में आपको उसको बोला जाता है टेरिटरीज कॉन्टैक्ट में, सभी लोगों को तुरंत पता हो जाता है कि डीएक्सएन आप लोग कर रहे हैं? ये सर नो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। यस, आप मुझे बात करना है ताकि इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा आपको मेरा मैसेज मिल रहा है, आप भी अच्छी तरीके से सीरियस मोड में आकर प्रैक्टिकली इसको अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। और ये समस्या है जिसके कारण बहुत बार हम एक चीज देखते हैं कि डीएक्सएन तो हम करते अच्छे से है, लेकिन कम समय में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आती है बहुत सारी बिजनेस आइडियाज को लेकर आना। किसी ने लिखा आवाज क्लियर है, ओके, आवाज क्लियर है, ओके। तो कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं हम सब लोग, तो उसके लिए होती है कई सारी बिजनेस आइडियाज। बहुत सारी बिजनेस आइडियाज आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पुणे में भी बहुत सारे लीडर्स हैं, सभी लोगों को हमें पता है कि जब भी हम मार्केट में हैं तो पैम्पलेट मार्केटिंग एक अच्छा आइडिया होता है। यस और नो? तो पैम्पलेट मार्केटिंग से भी हम एक बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, या फिर हमारा ब्रोशर्स मार्केटिंग, बैनर्स मार्केटिंग, पोजिशनिंग मार्केटिंग, यह सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ताकि एक बार आपने अपना पैम्पलेट बना दिया तो पैम्पलेट को आप पूरे गांव में किसी पेपर्स में और बहुत सारे जगहों में आप इसको फैला सकते हैं, और एक पैम्पलेट पूरा बयान कर देता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या ताकत है। और हो सकता है कि एक ने देखा लेकिन दूसरे ने पढ़ा, तीसरे ने पढ़ा, तो वो कोई ना कोई इससे जुड़ा अगर कोई देखता है कि हाँ ये मेरे को भी चाहिए था चीज, तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। उसके बाद हमने कई सारी जगहों पर काउंटर प्लान पे भी काम किया था, जिसको काउंटर जितने भी मार्केटिंग के जितने भी हम बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े शॉप से, छोटे छोटे शॉप से, किराना शॉप्स होते हैं या फिर काउंटर्स होते हैं, तो वहां पे भी अपने खुद के ब्रोशर्स लगा देना, उन लोगों को जाकर आप एनर्जाइज करना, ताकि कस्टमर जब इनको कांटेक्ट करने लगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, एक अगर हम मेडिकल शॉप की बात करें तो एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मेडिकल में जाते हैं सर। एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मेडिकल में जा रहे हैं हर दिन। एक सिटी का अगर मेडिकल शॉप है तो कम से कम 100, 20, 25, 40 लोग तो आराम से किसी गांव खेड़ा में भी जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे पर्सन के पास डीएक्शन लेकर जाएं जहां से डीएक्शन अपने आप 50 लोगों तक पता चले। और इसके लिए हमें मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हमें करना चाहिए एक बिजनेस आइडियाज की लॉन्चिंग अपने अपने टीम के अंदर, अपने अपने ग्रुप के अंदर। अभी कई सारे स्टार एजेंट्स है, रूबीज है, डायमंड है, फास्ट ग्रोथ सभी को चाहिए, यस और नो? और यहाँ पे हम बात करते हैं सभी लोगों को मिलेनियर बनना है। आर यू वांट टू बिकम अ मिलेनियर? क्या आप मिलेनियर बनने के लिए सब लोग पूरी तरीके से तैयार है? यस, आई वांट टू बिकम अ मिलेनियर। तो सर अपने आप नहीं होगा, कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत जरूर करनी पड़ती है सर। और ये मेहनत अगर स्मार्ट तरीके से करे, दो तरह का काम होता है यार, एक पर्सन हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है और एक पर्सन स्मार्ट वर्क करता है। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, अगर आपकी मेहनत के अंदर स्मार्ट वर्क नहीं है तो। अगर आपकी मेहनत में स्मार्ट वर्क नहीं है तो कोई सफलता की गारंटी नहीं है। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट वर्क मैंने अभी लाइन बताया था, कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना। फिर से रिपीट करूंगा, कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना।
दूसरा आइडिया, ऐसे इंसान को डीएक्सन आपकी टीम के अंदर लेकर आना जो ज्यादा लोगों को क्लाइंट बेस कनेक्ट करके आगे बढ़ सकता है। एक स्टोरी भी बताओ आपको, तो सभी लोगों को शायद ये नाम अभी परिचित हो रहा है, मिस अमीरा, जो कि सऊदी अरेबिया से है। अरे सर, अभी भी वो ऐसा बुर्का पहनती तो सिर्फ आंखें दिखती है, सिर्फ आंखें, ओनली। और ये सिर्फ आंखें दिखती है, मतलब क्या है, इनको इतना भी अलाउ नहीं है कि वो बुर्का नीचे करे। मैंने इतनी कोशिश की कि इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्ट से कांटेक्ट किया, बहुत सारे वहां के लीडर से कांटेक्ट किया, उनके अपलाइन क्राउन एम्बेसडर से कांटेक्ट किया कि मुझे इनका एक फोटो दीजिए कि जिन्होंने 29 मंथ में क्राउन एम्बेसडर बनाए। आपने इसका एक पॉपअप भी नहीं देखा होगा, यस और नो, बताइए मुझे, यस और नो। तो वो सऊदी अरेबिया में एक इस्लामिक लेडीज है, पर इतना कट्टर है कि खुद का फोटो भी शो नहीं करते हैं कहीं पे भी। और मुझे सर बताते हुए खेद है कि अभी भी फोटो मिला ही नहीं है जिस लेडी ने 29 मंथ में क्राउन एम्बेसडर किया। तो इन सफल लोगों की जीवनी से हमें सीखना चाहिए, इन लोगों ने क्या किया। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख और लेसन मिल जाता है कि इन लोगों ने जो किया उसी तरीके के लोगों को हम टीम के अंदर ला सकते हैं कि नहीं। यस। तो मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि वो लेडी ने क्या किया। वो लेडी सोशल मीडिया के ऊपर कुकिंग का क्लास लेती थी। कितने सारे लोग ले रहे कुकिंग का क्लास, कितनी सारी ऐसी यूट्यूब चैनल में ऐसी महिलाएं जो अपनी रेसिपी के साथ कम से कम 1 मिलियन पीपल का इनका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ चुका है। तो एक आइडिया से कितने सारे लोगों को जोड़ के रखने वाले लोग आपके आजू बाजू, आपके बाहर में बहुत सारे लोग मार्केट में है या नहीं है ना। तो वो जो अमीरा है सऊदी में, वो कुकिंग क्लास लेती थी सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर कुकिंग क्लास लेने वाली एक औरत, एक लेडी, जो कि पूरा सिर्फ आंख ही दिखता है उसका, ऐसी लेडी सोशल मीडिया पे ही बिजनेस करना शुरू किया। और जिन जिन को उसने क्लाइंट बेस बना के रखा था थ्रू द कुकिंग, तो उन्हीं लोगों को उसने डीएक्सएन में लाना शुरू किया। और उसने क्या किया, पूरे सारे के सारे क्लाइंट उन्होंने डीएक्सएन में कन्वर्ट कर दिए। नतीजा क्या हुआ कि सारे क्लाइंट डीएक्सएम, क्योंकि पहले पहले से ही विश्वास है, एक टीचर के ऊपर उसका स्टूडेंट का विश्वास रहता है, यस और नो। तो पहले से ही एक स्टेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट था। और उन लोगों को जाके डीएक्सएन पता होने से, क्योंकि डीएक्सएन एक ऐसा उत्पाद है, डीएक्सएन ऐसा एक प्रोडक्ट है कि जो कोई यूज करे तो दीवाना बन जाएगा। वो आपका दीवाना बन जाएगा, वो डीएक्सएन का दीवाना बन जाएगा, प्रोडक्ट का दीवाना बन जाएगा। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। और किसी ना किसी ने उनके तक डीएक्सएन बहुत ही पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद वो लेडी ने 29 मंथ में क्राउन एम्बेसडर और 36 लाख का बोनस। आप सोच सकते हैं जो अपलाइन है उनका जिंदगी बदला होगा कि नहीं बदला होगा, यस और नो। क्या आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं, यस और नो। आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं, जहां रहते वहां लोग हैं जो कि कम नहीं, कम से कम हजारों लोगों का कांटेक्ट उनके पास है। उन्हें जाके मोटिवेट करिए, उन्हें डीएक्सएन का फिलोसॉफी बताइए। जरूरी नहीं कि उनको जाके डायरेक्टली 62 करोड़ का प्लान दिखाओ, वो भी बोलेंगे पैसे के लिए मैं नहीं काम करता, मेरा तो ऑलरेडी अच्छा चलता है, ये सर नो, वो भी बोलेगा शायद मेरा तो बहुत अच्छा चलता है, मेरे पास देखो इतना 20-25 हजार लोगों का क्लाइंट बेस है, मेरे पास 1000 लोग जुड़े हुए हैं, या मेरे पास 100 लोगों का मैं एक ट्यूशन लेता हूँ, ये है दुनियादारी है। तो शायद हो सकता है कि पैसे से शायद वो मोटिवेट होने वाले लोग नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें डीएक्सएन के साथ है कि जो विदाउट पैसा या विदाउट मनी मोटिवेशन से भी उनको डीएक्सएन के अंदर लेकर आ सकते हैं, यस और नो। ऐसी भी चीजें डीएक्सएन में है या नहीं है। फार्मर की मदद डीएक्सएन कैसे करता है, दातो डॉक्टर लीम सियोजिन का क्या नेचर है, किस तरीके से हम डीएक्सएन को हर घर तक मिशन के साथ लेके जाते हैं। आज जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हम क्यों यूज करना चाहिए। और हमारे जीवन में इतना अच्छा मौका मिलता है कि हम कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने सारे लोगों का ब्लेसिंग वर्क हमें मिलता है, आशीर्वाद हमें मिलता है इससे। तो ये हमें इतना पावर संधि देता है डीएक्सएन। मैं रियली सैल्यूट करता हूँ ऐसे अपॉर्चुनिटी को। रियली मैं तो अभी मैं इसके लिए बोलता हूँ ना कि मेरा खून का आखिरी कतरा भी डीएक्सएन ही बोलेगा। यस, मेरा खून का रोम रोम में आरजीजीएल ही निकलेगा मेरे बात में। क्या मजा ले किसी का हमें आके क्या बोलते हैं वो लोग, आपको मैं इतना अमीश देता हूँ, आपको इतना मैं साइड बिजनेस साइड देता हूँ, साइड देता हूँ, मतलब क्या है, पैसा देता हूँ। क्या मजा ले किसी का, प्रवीण सालुंकिया जैसे, हम जैसे कई सारे जो ट्रू लीडर है डीएक्सएन के, ट्रू एसोसिएट है डीएक्सएन के साथ, क्या मजा ले किसी के पास कि उसको लाख रुपए का अमीश देके भगा के लेके जाए।
ऐसा है हमारा डीएक्सएन। तो बताइए सर, इसको हर घर तक लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और इसको जाने के लिए कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, तो कुछ आइडियाज़ ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मुझे याद है 2008 में हमने 2008 से भी पहले 2006 में बिज़नेस क्लब लॉन्च किया था पूना में, बिज़नेस क्लब स्टार्ट किया था। अरे साहब 5,000 पर्सनल पीवी लोग करते थे। कितना पीवी? 5,000 और 150 लोगों का हॉल हम भरकर बड़े से ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करते थे। सिर्फ 5,000 पीवी एंट्री। मैं बताना चाहूंगा आज आपसे, क्योंकि मैंने कोई पीपीटी नहीं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज डिस्कस जरूर करूंगा जो इंपॉर्टेंट बातें और आपको पता ही होनी चाहिए। कब की बात है? 2005 टू 2006 2007 की बात है। 5,000 पर्सनल पीवी का बिजनेस क्लब शुरू हुआ। और करते क्या थे उस समय पे? कितना पावरफुल संधि मिल चुका था। 7-8 की बात बाद में इतना बढ़ना लेगा इसको कि हर घर में ओपनिंग सेरेमनी, हर घर में ओपनिंग सेरेमनी बॉस। क्या मतलब इसका? 5,000 पीवी मतलब कम से कम एक 12 से 15,000 का स्टॉक जिसके पास है, वो हमारा एक रियल बिजनेस पार्टनर है। और वो कंज्यूमर नहीं है, वो बिजनेस क्लब के अंदर है। इसका नाम था बिजनेस क्लब। और फिर 5,000 पीवी करने वाले लोगों के घर में उसका अपलाइन, उसका डाउनलाइन, उसका क्रॉस लाइन, उसका लव लाइन, उसका हेल्प लाइन, सब लोग मिलकर उसके घर में उसको बधाई देने, उसके घर में रिबन कट सेरेमनी करने, उसको और शुभेच्छा देने, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए और उसके आजू बाजू के लोगों की मदद करने के लिए जुड़कर एक माहौल जनरेट कर कर हर घर में इस तरीके का एक रिबन कट सेरेमनी होता था। और दरवाजा पे एक रिबिन लगती थी। वो रिबिन कट करके अंदर जाते थे। टेबल पे प्रोडक्ट सजाए जाते हैं। किसी के घर में अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले पीछे लगाए लोगों ने। और हमने लोगों को ये भी बताया था उस समय पे कि प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत बढ़िया होने की जरूरत नहीं है, एक कॉर्नर का भी आपको साइड भी मिल जाए तो वहां पे भी प्रोडक्ट अच्छे से सोबर दिखे, ऐसा डिस्प्ले बनाओ। वहां दातो डॉक्टर लिम सियोजिन का कई लोगों ने फोटो रखा। ज्ञानोडर्मा की पूजन किया करते थे। मतलब ज्ञानोडर्मा को ऐसा रखना और उसके ऊपर हल्दी कुंकू डालकर उसको महिलाएं पूजन करना। कोई एक आधा प्रार्थना होना और उसके बाद, प्रार्थना के बाद, हाँ, वहां पे हम डीएक्सएन की प्रोडक्ट की बात भी लोगों से करते थे। क्या फायदा होता था उसका ओपनिंग सेरेमनी का? कात्रज अगर आज ग्रोथ हुआ है ना हमारे टीम में, हम जो सभी लोग हमें अभी जो देख रहे हैं, तो कात्रज का जो ग्रोथ हुआ था ना, हर घर में ओपनिंग सेरेमनी। जितने अभी डायमंड है ना, वो डायमंड जितने भी आज कात्रज के डायमंड आज अगर ये मीटिंग सुन रहे हैं पूरे, तो सारे लोगों को पता है ओपनिंग सेरेमनी हर घर शुरू कर चुके थे। क्या फायदा हुआ इसका? मैंने अभी एक लाइन बोला था कि हम ढिंडोरा पीट के नहीं पता जाके जाके सकते कि मैं डीएक्सएन ज्वाइन किया हूँ, मैं डीएक्सएन ज्वाइन किया हूँ, आ जाओ मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक अपॉर्चुनिटी, उसके लिए चाहिए एक कॉज। इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द कारण और परिणाम का सिद्धांत। और जब कारण मजबूत बन जाते हैं तो परिणाम आपको पावरफुली मिल जाएंगे। तो कारण क्या है? कि आजू बाजू के लोगों को बुलाना और ओपनिंग सेरेमनी। अरे साहब मुझे बताइए, एक छोटा सा दुकान का भी ओपनिंग करना है तो कितना बड़ा ओपनिंग करता है आदमी। एक चाय का टपरी है, वो एसिड वाली जो भी है चाय, लेकिन वो चाय का वो क्या कर रहा है पूरी तरीके से, वो बहुत बड़ा टपरी है चाय का, छोटा खानी दुकान है। उस दुकान को वो ओपनिंग सेरेमनी रखना है, वो गांव का मुखिया को बुलाता है, सरपंच को बुलाता है, गांव के सारे सभी लोगों को बुलाता है, पुढ़ारी लोगों को भी। मेरे घर में आ जाओ, मेरे शॉप की ओपनिंग आपके हाथ से होनी चाहिए, और मैं एक नया नया बिजनेस शुरू कर चुका हूँ। और पूरे गांव को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक चाय का होटल हुआ है, एक चाय की लगी है या दुकान लगा है, एक स्टोर लगा हुआ है। ये सर नो, आप सहमत है मुझसे? बताइए। और इतना बड़ा डीएक्सएन, और उस दुकान में भी कहाँ से कस्टमर आते थे? अरे साहब उस दुकान में भी सिर्फ उसी 5 किलोमीटर के अंदर के कस्टमर, 500 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का कस्टमर वहां नहीं आता था। लेकिन साहब आपके पास इतना पावरफुल आईडी है, आपके पास पावरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आपका कस्टमर, आप पूना में हैं, आप मुंबई में हैं, आप सिंगापुर में हैं, मलेशिया में हैं, आप सतारा में हैं, कोल्हापुर में हैं या सांगली में हैं, आप अकोला में हैं, नागपुर में हैं, कहाँ पे हैं वो मायने नहीं रखता। आप कहाँ पे भी है, लेकिन आपका कस्टमर थ्रू आउट द ग्लोब 200 कंट्रीज का बन सकता है। दैट इज द इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि आपके एक फोन कॉल से अगर एक अंकल अगर दिल्ली में जुड़ जाए, तो उस अंकल का सारा कांटेक्ट आपकी टीम में आ सकता है। दैट इज द इंटरनेशनल प्रोग्राम। अब वो अंकल के 10 लोग भी जुड़ जाए तो शायद आप 10 लोगों को जानते भी नहीं थे। ये सर नो, इतना पावरफुल अपॉर्चुनिटी अगर हमारे हाथ में है तो हमारी ओपनिंग कैसे होनी चाहिए बताओ।
हाउ शुड ओपन योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ शुड ओपन योर बिजनेस किट, हाउ शुड ओपन योर ओपनिंग सेरेमनी। आप कैसे इस बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी रखेंगे, कैसे करेंगे इसको, और फायदा क्या है कि आजू बाजू के लोगों को बुलाना, ओपनिंग सेरेमनी करना, और वहां पे एक आइडियाज लॉन्च कर सकते हैं। जैसे सर चाय बदलो मिलेनियर बन जाओ, कैसा है सर ये, हाँ ऐसा प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से नेचुरल है, केमिकल के विरुद्ध में आ जाते हैं हम लोग, तो एक माहौल बन जाता है, एक मिशन बन जाता है। जरूरी नहीं सब वहां पे जाके कि आपने जाके सिर्फ पैसा ही बात करके लोगों मोटिवेट हो सकते हैं कि सर इनका जिंदगी बदला, इनका बदला, 3-4 टेस्टिमोनियल लिख लगा दिए। टेस्टिमोनियल कुछ ऐसे भी निकल कर आते हैं कि सर इनके जीवन में इतना सारा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था और इससे ये ठीक हो गए। ऐसा एक एक इंसान वहां पे जो लोग इनवाइटीज है, वो 5-5 10-10 मिनट भी बात करे ना, तो भी एक माहौल जनरेट होता है। कोई बड़ा मीटिंग और पूरा प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान वहां देने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ होगी आपका, जैसे हम बात करते हैं कि ना कि टेस्टिमोनियल 2-4 बताना, राइट, प्रोडक्ट का थोड़ा सा फील देना, कंपनी के बारे में कोई एक इंसान बताना अच्छे से, और फिर एक बढ़िया से माहौल जनरेट कर कर एनवायरमेंट क्रिएट करना कि ये ओपनिंग सेरेमनी है, और उसके आजू बाजू के लोगों तक आपका इंटरेक्शन होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये इतना पावरफुल संधि था कि अगर 5-5 हजार पीवी उस समय पे कर सकते थे, अभी तो 3,500 पीवी करना है। और फिर इसको भी मैं कहूं, 2008 की बात है, 2008 की, 3000 पीपीवी का मिलेनियर क्लब लॉन्च किया पूना में। बाद में पहले 5000 पीवी था, और कि 5000 पीवी का बाद में उसका ठीक नहीं, बाद में उसका 3000 पीवी पे मिलेनियर क्लब चलाया। 3000 पीवी मिलेनियर क्लब पुणे से स्टार्ट हुआ दोस्तों, और फिर पूरी दुनिया में 5000 पीवी का क्लब भी शुरू हो चुका था उस तक, और पुणे से शुरू हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि ऑल ऑल इंडिया में अभी 3,500 पीवी पे आज हम बात करें, लेकिन ये 2008 में स्टार्टअप किया था। क्या प्रॉब्लम है, मुझे एक बात बताइए, आइडिया में प्रॉब्लम होती है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है? कोई भी संकल्पना योजना जो होती है उसकी आइडियाज में प्रॉब्लम होता, पावर होती है, प्रॉब्लम नहीं सॉरी, आइडियाज में पावर होती है कि उसके एग्जीक्यूशन में पावर होती है? कोई भी आइडिया अगर एग्जीक्यूट ना हो तो वो वर्थलेस है। तो आज जो जो मैं आइडियाज बता रहा हूं, मेरे से अभी आइडियाज निकल कर आ रही है, 15 साल का जो अनुभव के साथ था, वो आइडियाज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। उसको सिर्फ सुनकर, ये कान से सुनकर वो कान से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे पावर आइडिया नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आइडिया नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन बन सकती है। तो आइडियाज मजबूत होती है, लेकिन आइडियाज को और मजबूत बनाता है आपका, हम सबका मिलकर एग्जीक्यूशन। क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप 3,500 पीपीवी करने को सभी लोगों को हम कहते हैं, यस और नो? एक मिलियनियर क्लब लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ मुझे आप लोग। मिलियनियर क्लब की लॉन्चिंग, उसका जो जो आइडियाज लगाने आप लगाओ ना, एक माहौल जनरेट होना चाहिए, मार्केट में एक हवा लगनी चाहिए पूरी, कि जो 3,500 पीवी करते हैं वो मिलियनियर क्लब मेंबर्स है। 1 तारीख को 3,500 पीवी करने वाला क्लब मेंबर बन जाता है, और उसके लिए अलग ट्रेनिंग रखो, उसके लिए विशेष स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। ऐसा कुछ आइडियाज बनाकर अपने अपनी टीम के अंदर छा जाना जरूरी है, यस और नो? तो ये एक होगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसको आप बोलो मिलेनियर क्लब मेंबर का मतलब क्या है, कि आने वाले समय में जो लोग मिलेनियर भी बनना चाहते हैं, इनके लिए हमने एक क्लब बनाया है, और अपने क्लब में से आप मिलेनियर बन जाओगे, आने वाले समय में आप आरबीसी मिलेनियर बन जाओगे। और उसके लिए आपको क्लब के अंदर आना जरूरी है, और क्लब का मतलब ही होता है 3,500 रुपये 1 तारीख को। क्या हो रहा है, एक माहौल, एक आइडिया। अब एग्जीक्यूशन क्या होगा, एक इंसान बोलेगा ना, तो उसको कोई पावर नहीं है, लेकिन सारी टीम बोलने लगेगी, सभी ऑफलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन लव लाइन हेल्पलाइन, सभी सभी लोग ये चीज पर बोलने लगेंगे, तो वो बन जाती है एक बड़ी पावर। यही हुआ सर बिहार में, दूसरा कुछ नहीं हुआ। कौन क्या बता रहा है, कौन क्या आइडिया लेकर आ रहा है, उसको मायने नहीं रखना, नाम भी नहीं लेते ही चलता है, लेकिन उस आइडिया के ऊपर काम कर कर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना, दैट इज द एग्जीक्यूशन, दैट इज द एग्जीक्यूशन। और रिपीट करूंगा इस लाइन को मैं आपके लिए, कि किसी भी आइडिया में दम ही नहीं है, दम होता है एग्जीक्यूशन में। आप सुनकर उसके ऊपर तुरंत एक्शन करना, दैट इज द एग्जीक्यूशन। जैसे आज अभी आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अभी, कितने सारे लोगों को आपने कांटेक्ट किया होगा कि मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जाना, मीटिंग में ज्वाइन करना, लिंक शेयर किया है, बट आपने एक आइडिया दिया कि वर्चुअल है। आज प्रवीण सालुंके को आपको सुनने का मौका मिल रहा है, यस और नो?
वैसे तो क्या क्या मुझे बताओ ना आप कि कितने अलग-अलग लोकेशन से लोग आज सामने बैठे हैं। क्या मतलब ऐसा कोई सिचुएशन था पहले, इन सभी लोगों के सामने जाकर बैठना और उनसे बातें करना? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हूँ, यस और नो? अब एक मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा हूँ, तो मुझे एक सवाल आपको पूछना है, ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि मैं आपके सामने आकर आपसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है बताओ? जैसे आपने एक सीरियसली मोबाइल सामने रखा है, स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी एक्सप्रेशन सब कुछ आप मुझे देख रहे हैं, तो कितने लोगों को ये फील हो रहा है कि प्रवीण सर अभी मेरे सामने ही बैठे हैं? यस, कितना पावरफुल आइडिया ये। अब आपको मैं कई लोगों को ये भी सवाल पूछा हूँ कि मैं अगर आपके साथ आ जाऊँ मार्केट में, तो आपका साथ जितना भी लोग आएगा मीटिंग सुनने के लिए, तो वो जॉइन होगा कि नहीं होगा? तो वो बोलते सर आप आ जाएँगे मेरे साथ तो क्या बात है। आप अगर मुझे समय देंगे और मैं आपको एक गाँव में लेके जाऊँगा, तो माय गॉड कितनी बड़ी बात है। तो मैंने बोला यही तो काम 9 बजे हो रहा है ना, यही तो काम लगातार हो रहा है। इनको बोलते हैं कई सारी आइडियाज़ है, इसको क्या करना है हमें एग्ज़ीक्यूट कर कर पावरफुल बनाना है। अपना डेफ़िनेटली बेनिफिट, अपने टीम का फ़ायदा, अपने और टीम के अंदर कितने सारे लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे लोगों को प्रोग्राम दिखा सकते हैं, ट्रेनिंग में बिठा सकते हैं, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बताइए अभी अभी मैंने एक आइडिया बताया, कितने लोग रेडी है अपने खुद के घर में ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए? हैप्पी न्यू ईयर पार्टी, सेलिब्रेशन इन योर होम, कितने लोग रेडी है? तुरंत बताना। रेडी लिखना अभी यस नहीं चलता। READY, आई एम रेडी, यस नहीं, आई एम रेडी। क्या करना है? कुछ खर्चा है, एक लाल रिबन सिर्फ। प्रोडक्ट तो आपने वैसे भी 3,500 यानी 10,000 का तो स्टॉक या 20,000 का जो भी आईओसी लिया होगा वो भी आपके पास है। यस, ये आपके पास ऑलरेडी है। बस रिबन कट कर कर अपने अपलाइन को, अपने जो लीडर्स है, जो अच्छे अच्छे बात करने वाले लोग आपके एरियाज में हैं, उन लोगों को बुलाकर, जिनको डीएक्सएन का पिछले 3 साल 5 साल या 6 महीने का भी अनुभव होगा, तो वो भी चाय साबुन पेस्ट के बारे में तो अच्छी बात कर सकता है। यस और नो? और एक बात जरूर कहूंगा आप सभी लोगों को दोस्तों कि वहां पे आने वाला बंदा जब ये देखता है, पूरा डिस्प्ले देखेगा, वो आप उस तरीके से पूजा कर रहे हो प्रोडक्ट की, ये देखेगा, इमोशनल होगा कि नहीं होगा। कि आज तक प्रोडक्ट का भी कोई पूजा करता है? यस सर, डीएक्सएन में किया जाता है। और वो जब देखेगा कि एक डिस्प्ले लगा है, वहां पे 20,000 का प्रोडक्ट है, तो जो दिखता है वो बिकता है। वो भी बोलेगा कि यस, अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी आपके साथ ये बिजनेस कर सकता हूं। मुझे बताइए सर करना क्या है इसमें? इसको बोलते हैं मार्केट को पेनिट्रेट करना। इसको बोलते हैं कोम्बिंग ऑपरेशन को ध्यान देना। कोम्बिंग मतलब क्या है? जैसे हम कंघी जब घुमाते हैं तो सारे बाल एक साइड में निकल कर आते हैं, कोम्बिंग बोलते हैं इसको, कोम्बिंग ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या है कोम्बिंग का? हर घर, हर मोहल्ला में, हर व्यक्ति तक डीएक्सएन पहुंचाना किसका जिम्मेदारी है? बताओ। अरे ये कंपनी का जिम्मेदारी है, आपका जो मेंटोर अपलाइन जो भी है उनका जिम्मेदारी है, आरवीसी लीडरशिप सिस्टम का जिम्मेदारी है। वो अपने लेवल पे सब कुछ अच्छे सभी लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छे ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके गांव, आपके घर के बाजू में, आपके मोहल्ले के बाजू में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है कि हर घर में कम से कम, बता रहा हूं, वो मैं रिपीट करूंगा इस लाइन को, वो इंसान आपसे प्रोडक्ट ले, नहीं ले तो भी चलेगा, वो आपका डीएक्सएन का आईडी बनाकर आपके साथ जुड़े या नहीं भी जुड़े, मैं तो बोलता हूं नहीं जुड़े तो भी चलेगा, लेकिन उसके कान के अंदर डीएक्सएन का नाम आपकी वजह से जाना चाहिए, और ऐसे हर जगह से जाना शुरू होना चाहिए। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। यस, हर व्यक्ति तक कम से कम डीएक्सएन 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 जाना चाहिए। और ये हो सकता है हम सब लोग मिलकर अपने सारे टी के सारे टीम के अंदर ये ओपनिंग सेरेमनी का सिस्टम को डालना, केक कटिंग सेरेमनी का सिस्टम को डालना। देखा आपने फ्रीडम डे का कितना माहौल जनरेट हुआ, कैसा लगा आपने जब रैली के वीडियो देखा? जो दिखता है ना वो बिकता है सर। और ये भी आपको पता चला होगा कि जब मैं खुद बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, जब मैं खुद ये कारण मिला हमें कि फ्रीडम डे का भी सेलिब्रेशन करना है, हमें केक कटिंग सेरेमनी करना है। यस, तो क्या हुआ? जब हम खुद लॉकडाउन को देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, और वहां पे सीधा गए, केक कटिंग सेरेमनी किया और एसोसिएट से मिले, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ,
उनके साथ बातें हुई, डिस्कशन हुआ, उनके समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की इस एरिया की बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, तो फायदा ही हुआ ना। और दूसरा, जिन लोगों की वजह से, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारी वजह से हमारा आस पास पड़ोस, आस पास खास आपका खुद का, वो कन्वेंस नहीं होता, वो क्लोजिंग नहीं होता। तो फिर क्लोजिंग कैसे होगा वो? तो थर्ड पार्टी, वो दिखाने से होता है कि हाँ ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ये देखो इंसान क्या बोलता है। शायद आप ज्ञानोधर्म के बारे में बोलोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन एक इंसान जो ऐसा ऐसा टाई कोट डालकर ओपनिंग सेरेमनी कर कर उसको इज्जत दे रहे हो आप लोग, और उसकी वैल्यू देखकर, उसका एक एडिफिकेशन देखकर 100% वो इंसान के जीवन में बदलाव आएगा, वो तुरंत उसकी बात सुनेगा, और वहां पे फायदा होता है थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। डेफिनेटली बताना चाहूंगा, और मेरा आज का मीटिंग लेने का मकसद ही है, बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए मैं, कि मैं कल से ये फोटोज वीडियोस देखना चाहता हूं। आर यू रेडी? फोटोज वीडियोज सोशल मीडिया, आज का जमाना वीडियो मीडिया का है, आज का जमाना स्टेटस का है। कौन सा स्टेटस? आपका स्टार रूबी डायमंड क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर का स्टेटस नहीं साहब। आज का जमाना है व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक का स्टोरी, इंस्टाग्राम का स्टोरीज, इसका जमाना है। और वो डालने के बाद, मैं मेरा एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने जैसे मेरा कोई स्टेटस डाला, 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा लोग वो स्टेटस के अंदर देख कर जाते हैं। समय है लोगों के पास, समय लोगों के पास है, लेकिन स्टेटस में क्या रखना है? ऐसे फोटोज रखना है, ओपनिंग सेरेमनी रखनी है। जैसे हमने अभी बताया, स्टार आईडी कोड इस महीने में बहुत जोर शोर से चल सकता है, क्योंकि डीएक्सएन ने इस महीने में आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर भी दी है। तो स्टार आईडी कोड कितने का होता है? स्टार आईडी कोड मतलब क्या है? तो स्टार आईडी कोड मतलब 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, कितना स्टेप होता है? 7 स्टेप। किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए 1 साल भी लगा है बॉस। कितना होने के लिए? 7 स्टेप क्रॉस करके स्टार बनने के लिए। अब 1 साल, 6, 12, 15, 18 ये करके बैठना समझदारी है, या पहले दिन से 25% प्रॉफिट पर पहुंचना समझदारी है? नंबर 1 क्वेश्चन, सवाल का जवाब दे सकते हैं आप लोग। पहले दिन से 25% प्रॉफिट पर पहुंचना समझदारी है, कि 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25 का जो सीढ़ी होता है, वो स्टेप्स होते हैं, उसको क्रॉस करने के लिए आने वाले समय के 6 महीने 1 साल गलाना समझदारी है? जल्दी बताओ, इसके लिए क्या आइडिया आपके पास है? बता सकते हैं आप लोग कौन सी समझदारी है? पहले दिन से 25%, अरे कंपनी आपको दिन से, पहले दिन से 25% प्रॉफिट देने के लिए तैयार है, तो मैं 6% से क्यों लू? ये एक साधारण किसी बिजनेस मेंटेलिटी वाली पर्सन को भी जाके बताओगे ना, तो वो भी समझ लेगा, बंदा बराबर बोल रहा है, कि अगर कंपनी मुझे 25% आज से देने के लिए तैयार है, तो मैं क्यों वेट करूं कि 25% कब आ जाएगा, देखेंगे। दूसरा सवाल, कितने सारे ऐसे कि फ्रेंचाइजी लेते हैं, कई सारे लोग अलग अलग तरह का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, डिपॉजिट पे कर रहे हैं। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मैं मेरा यूट्यूब के अंदर वीलॉग भी चलाता, तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैं बात करता हूँ। तो आज मैंने एक अच्छा वीडियो भी डाला था, एग्जाम्पल आपको सेट करके बताता हूँ। ये उदाहरण नहीं है, ये मेरे जीवन की स्टोरीज हैं, मेरे जीवन में ये घटी हुई है। डीएक्सएन में मैं नहीं था, मैं गांव में था उस समय पे, आईटीआई कर रहा था, और उस समय पे मेरा एक फ्रेंड, उसको एक फ्रेंचाइजी लेनी थी। किसकी फ्रेंचाइजी? अल्कोहल की, दारू की फ्रेंचाइजी, ड्रिंक, तो शराब की फ्रेंचाइजी लेनी थी। वो बोला अरे कुछ तो करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। हम सांगली में चले गए, 100 किलोमीटर सांगली चले गए। सांगली में जाने के बाद इंसान को मिले जिसके पास ये फ्रेंचाइजी दे रहा था, और वहां पे थी ग्रेप्स की शराब, मराठीत म्हणतो आपण द्राक्षाची दारू, आणि ती फ्रँचायझी घ्यायला त्यांनी सांगितलं 3 लाख रुपये डिपॉझिट पे करावं लागेल. किती डिपॉझिट? 3 लाख रुपए डिपॉझिट. और फिर हमने बोला कि क्यों लेना चाहिए हमने ये फ्रैंचाइजी? तो उसने बोला ये द्राक्षा से बनी है ना, ये ग्रेप से बनी हुई है, तो ये ग्रेप्स का बनता है ना, इसकी वजह से ना आपको इसका कुछ बेनिफिट, सॉरी, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा. तो जो लोग बाहर का जो अल्कोहल या शराब पीते हैं, उससे लिवर डैमेज हो जाएगा, लेकिन इससे लोगों को नशा तो आ जाएगा, लेकिन डैमेज नहीं होगा. तो आपको इसका फ्रैंचाइजी, मेरा दोस्त तैयार हो गया वो 3 लाख का फ्रैंचाइजी लेने के लिए, लेकिन 8-10 दिन 15 दिन होने के बाद वो 3 लाख जमा नहीं कर पाया, और वो डिपॉजिट था, सिर्फ डिपॉजिट, उसका नाम था डिपॉजिट, मतलब सिक्योरिटी, ये रखो अब पहले, तब आपको हम आगे बात करेंगे. और फिर हम स्टॉक कितना रखना है,
चलो 3-4 लाख का स्टॉक रखना है, और क्या करना है, एक शॉप चाहिए और एक दुकान चाहिए, रेंट देना है, सब कुछ करना है। लोग कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? इतना मगजमारी इतना बिजनेस के अंदर कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी तंदूर टी, अभी येवले टी, अभी प्रेमाचा चहा क्या क्या लोग आइडियाज लेकर आ रहे हैं। और उसकी भी फ्रेंचाइजी जाकर पूछ लेना, थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्टडी भी होना चाहिए। किसी का 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख। और मैंने बहुत बार ये बात बताई है, और आप कभी मत भूलना कि जो चीज खाने से, बर्गर खाने से सेहत मिलेगी कि सेहत खराब होगी? बर्गर खाने से, बर्गर खाने से सेहत मिलेगी कि डैमेज हो जाएगी? हमारे बच्चों को हम पहले दिन से बर्गर खिलाएंगे क्या? क्या आप अपने बच्चों को हाथ से उंगली पकड़कर चलो बर्गर खिलाने जाएंगे? ऐसा रोज कर सकते हैं? खराब होगी सेहत, बहुत डैमेज हो जाएगी, कैंसर जैसी बीमारियां बन सकती है ऐसे ऐसे खराब और फास्ट फूड खाने से। लेकिन साहब, यही बर्गर का एक कंपनी है जिसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग लाइन में कतार में खड़े हैं, और उस फ्रेंचाइजी मेंबरशिप की कॉस्ट बताना चाहूंगा। तो इसका स्टडी आपका होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको यह पता होना चाहिए, वही बर्गर का फ्रेंचाइजी लेने के लिए 30 लाख रुपया मेंबरशिप फी है केवल। कौन सा फी? उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मेंबरशिप फी। मतलब अगर टेबल पर आगे बात करनी है तो पहले 30 लाख रोकड़ा रख, फिर बात करेंगे ये 30 लाख किसमें चला जाएगा? मेंबरशिप फी के अंदर। और फिर बाद में आ जाएगा उसका बाकी सारा बड़ा से बड़ा बड़ा से इन्वेस्टमेंट, वो कम से कम 1 CR से 1.25 करोड़ तक चला जाता है। आपको पता नहीं है? पता होना ही चाहिए, थोड़ा सा स्टडी जरूर होना चाहिए दोस्त। तो बताइए मुझे, 1 लाख का DXN का प्रोडक्ट रखेंगे, कौन सा सर पे पत्थर गिरा दिया आपने? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बताओ? अगर मेरे से सहमत है तो जरूर बताइए। वो बर्गर खाने से अगर कैंसर सर की बीमारियां बन जाती है, तो कैंसर की आने वाली समय की संभावना को रोकने के लिए, हमारी बच्चों की सेहत के लिए, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग के आने वाले समय की स्वास्थ्य के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कि जिसका कोई भी पैरेलल प्रोडक्ट पूरी इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो उसका ओपनिंग कैसे होना चाहिए? उसका फ्रेंचाइजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? इसलिए मैं जरूर कहूंगा सर, अभी ये आपके लिए मौका है। 1,25,000 का कोई अगर स्टार आईडी लेता है इस महीने में, तो कंपनी के सारे प्रॉफिट जोड़ देना। तो मैंने जोड़ के रखा है, देखा है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करने की जरूर कोशिश करिए। 1,25,000 का अगर कोई फ्रेंचाइजी, या बोल सकते स्टार आईडी कोड, उसको नाम दो स्टार आईडी कोड, तो बोलेगा मतलब सर 7 स्टेप क्रॉस। अब क्या होगा इसके? स्टार आईडी कोड निकालने से आपके घर में डायरेक्टली DXN से 1.25 लाख का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। लेकिन सर आपका डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, किसी को रेंट डिपॉजिट शॉप लेना जरूरत नहीं है, जितना रुपया लगाया उतना रुपए का आपको प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे एक बात भी आती है, वो भी जरूर समझे लोगों को। 30 लाख मेंबरशिप भी भरकर और 1.25 करोड़ भरकर, 1.25 करोड़ या 2.5 करोड़ भी होता है एरिया वाइज, तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी भरते लोग, तो 2 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कर, बड़ा शोरूम होता है वो मैकडोनाल्ड, तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। 30 लाख का मेंबरशिप फी, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या पहले दिन से प्रॉफिट मिला, या 2.5 करोड़ निकालने की राह देखेगा पहला इंसान? 2.5 करोड़ आने के लिए कितना समय लगता है वो सोचेगा, और जब तक 2.5 करोड़ तक नहीं पहुंचता, उसको बोलते ब्रेक इवन पॉइंट। बिजनेस का कौन सा पॉइंट आता है? ब्रेक इवन पॉइंट। जिस दिन 2.5 करोड़ मतलब उसने प्रॉफिट कमाया, जिस दिन 2.5 करोड़ उसका वापस आया, उसके बाद उसका पहला रुपया शुरू होता है। लोग रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं बताओ? चैट बॉक्स में बोलो। अगर आप एक्साइटेड है, मुझे सुनकर, मुझे देखकर आप सच में एक्साइटेड और जोश आ रहा है, तो चैट बॉक्स के अंदर जरूर दिखाइए। लोग रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं बताओ? कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? क्या रिस्क DXN के अंदर? पहले दिन से प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, बोलना सर आपको ब्रेक इवन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले दिन से प्रॉफिट देगी।
और फिर प्रॉफिट मैंने निकाला है तो 30,000 तो रिटेल प्रॉफिट आएगा और फिर 13,000 हमारा ये कौन सा, ये कंपनी का भी ऑफर चल रहा है 10 तारीख तक। कितनी तारीख तक ऑफर चल रहा है? 10 तारीख तक। एक सीरियल और चाय मतलब अप्रोक्सीमेटली एमआरपी 1300 रुपया। अब स्टार आईडी कोड का मतलब होता है अगर वो 11 कोड 4,000 पीवी के लगाए, खुद के भी 4,000 किए और नीचे 4,000 पीवी के 11 कोड लगाए, तो टोटल 11 किट मिलेगा और 11 किट की कॉस्टिंग होती है फिर से 13,000। उसकी एवरेज इनकम निकल कर आती है वो भी 13,000 तक। 13,000 प्लस 13,000 26,000, रिटेलर मार्जिन 30,000, टोटल इनकम कितनी हुई? 55,000। कितनी होगी इनकम? ये मौका इस महीने में है। और जहां डीएक्सएन की पहुंच नहीं है, जहां डीएक्सएन को प्रोडक्ट लोगों को तो चाहिए, गांव में तो प्रोडक्ट जरूरत है वहां पे, लेकिन वहां पे कोई स्टॉक नहीं है, कोई स्टॉक पॉइंट नजदीक नहीं है, कोई वहां पे फ्रेंचाइजी नजदीक नहीं है और उन लोगों को प्रोडक्ट वहां पे समय पर मिलता ही नहीं है। ऐसी जगहों पे पेनिट्रेट करना इस आइडियाज को लेकर। आर यू रेडी फॉर दैट? देखो कहां से कहां लेके जाएंगे आप बिजनेस को। 1.25 लाख का एक फ्रेंचाइजी, 55,000 प्रॉफिट, और उनको बताना भी है हमें कि साहब आपने फ्रेंचाइजी लिया, एक बढ़िया से हस्बैंड वाइफ का फोटो दो, मस्त फोटो दो, आपका प्रोफाइल फोटो, और उस फोटो के ऊपर लिखेंगे स्टार आईडी कोड और नीचे लिखेंगे 55,000 रुपीज प्रॉफिट। अब ये स्टेटस अगर वो फेसबुक में डाल देता है या व्हाट्सएप में डाल देता है अपने, वो बंदा जो स्टार आईडी लिया, उसको 10 कॉल आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। बाकी कुछ मत लिखना, डीएक्सएन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है स्टार आईडी कोड और नीचे लिखना है प्रॉफिट डैश 55,000 रुपीज। तो उसको 10 कॉल आएंगे या नहीं आएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। क्या भैया क्या शुरू किया है, ये कौन सा है? पीछे प्रोडक्ट भी दिख रहा है और नीचे 55,000 का प्रॉफिट लिखा है। तो जो दिखता है वो बिकता है बॉस, जो दिखता है वही बिकता है। और वहां पे अपने आप वो बंदे को भी इच्छा लगेगी कि अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या करूं और ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। दैट इज द डुप्लीकेशन, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दुनिया डुप्लीकेशन पर चल रही है। आपने अपने दम पर आईटीआई नहीं किया, मैंने भी मेरे दम पर आईटीआई नहीं किया था। सिर्फ आप डॉक्टर बने तो अपने दम पर डॉक्टर नहीं बनते, आप इंजीनियर अपने दम पर नहीं बनते, किसी ने पहले से उनका जीवन बदला था, उनको देखकर हम डुप्लीकेशन करते। यस और नो? यस। आज आईटी में कितने सारी भीड़ लगी हुई है, तो पहले आईटी में गए हुए लोगों की सैलरी इतनी बड़ी आ गई, इनका जिंदगी बदल गया और ये लोग ऐसा कर सकते तो मैं भी कर क्यों नहीं कर सकता? तो ये डुप्लीकेशन का ही दुनिया है। तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आप अगर इस तरीके के स्टेटस रखेंगे, आपके टीम के अंदर इस तरीके के फोटो निकल कर आएंगे, जहां से भी है, जिस भी गांव से आप सुन रहे हैं, तो आप बताइए ये चीज को नीचे तक लेके जा सकते कि नहीं जा सकते? और ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का भार नहीं लिया है, 1 लाख का आपका घर के अंदर खुद का बिजनेस सेंटर है। मैं 6 महीने के बाद भी आ जाओ बोलना कि कभी भी आ जाओ, मैं कभी भी आपके घर विजिट करूं, तो आपके पास ये स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। दैट इज योर बिजनेस। और उसके लिए आप बाकी सारा सपोर्ट के लिए रेडी रहना है, मीटिंग्स डेवलपमेंट के लिए। जो बंदा 1.25 लाख प्रोडक्ट लेता है उसको मीटिंग दो, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट के लिए मदद करो जरूर, बहुत पावरफुल तरीके से। और चूकना नहीं है क्योंकि सिर्फ 10 तारीख के बाद यह ऑफर कट हो रहा है। इसको बोलते कट ऑफ पीरियड होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा डीएक्सएन के मैनेजमेंट को कि बराबर से इस महीने में कट ऑफ पीरियड डाला है और कट ऑफ है 10 तारीख। आर यू रेडी? जल्दी बताओ। और इसके लिए दिखाओ, ओपनिंग सेरेमनी दिखाओ, फोटो दिखाओ, सैंपल दिखाओ लोगों को। मेरे घर में ओपनिंग सेरेमनी, इसके घर में ओपनिंग सेरेमनी, आईओसी लिया, ओपनिंग सेरेमनी, कटिंग सेरेमनी, उसके वीडियो छोटे छोटे, अभी हैप्पी न्यू ईयर पार्टीज। एक मौका तैयार करो, एक कारण ढूंढ कर लाओ कि किस कारण से लोगों को इकट्ठा किया जाए। आज बोलेंगे सर डीएक्सएन का मीटिंग में आ जाओ, शायद नहीं आएगा, लेकिन सर मेरे घर में एक ओपनिंग किया, मैं एक बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो वो बिजनेस की ओपनिंग शुरुआत करने तो आपको, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर आना है, जरूर आना है। ऐसे लोगों को आप बोल सकते कि सर ओपनिंग है मेरे घर में, मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप कॉफी पीने जरूर आना या मेरे घर में जरूर आना, मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। बड़ा है तो आशीर्वाद, और अगर छोटा है, आपसे भी डाउन में छोटा है, आपसे उम्र में भी छोटा है, प्रोफाइल में भी छोटा है, तो उनको बोलना मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? और कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है तो सर मैं आज जो भी कुछ हूं बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से हूं। तो साहब या साहेब,
डॉक्टर जो भी होगा, तो सर आपने आज मुझे जो भी जीवन में कुछ दिया है, जो भी मुझे मार्गदर्शन किया है, जो भी आज मेरे जीवन में इतनी कुछ बदलाव हो चुका है, आज मेरे पास एक अच्छा इंसान लोग मुझे बोलते थे, लेकिन इसका मैं क्रेडिट आपको देना चाहूँगा। बिल्कुल मेरे जीवन का रहस्य जो है, जो सीक्रेट है ना, बिकॉज़ ऑफ यू। ऐसा किसी को बोलोगे, तो सर मुझे आपकी सलाह की भी ज़रूरत है। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यस, आपका आशीर्वाद का ज़रूरत है, ज़रूर आएगा वो लोग। और भी एक कारण, एक बहाना बनता है, जिससे हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और कोम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कितने लोग रेडी है? जल्दी जल्दी लिखना है। READY स्पेलिंग बताता हूं, अगर किसी का गलती भी ना करे इसके अंदर भी। आई एम रेडी। कितने लोग रेडी है बताओ, ये एग्जीक्यूट करने के लिए? कुछ भी करो, 3,500 पीवी का 10,000 का प्रोडक्ट लेगा, वेरी गुड, उसको भी क्लैप करो। उसके घर में सब जब लाके मिलकर वहां पे रिबिन कट सेरेमनी करो। आईओसी लेकर आता है, 10-20 हजार का प्रोडक्ट लेता है, वेरी गुड, दिस इज योर बिजनेस सेंटर, आईओसी बिजनेस सेंटर, दिस इज योर मिलेनियर क्लब, 3,500 पीपीवी मिलेनियर क्लब, वेलकम टू अवर मिलेनियर क्लब, राइट। और फिर दूसरा, वो वेलकम टू आवर आईओसी बिजनेस सेंटर, यस। और फिर उसके घर में ओपनिंग सेरेमनी, स्टार आईडी कोड, तो उसका स्टार आईडी कोड से ही मार्केटिंग कर सकते हैं ना। तो एक इस तरीके से उसको भी ग्रेटिट्यूड मिलता है, आप सब लोग मिलकर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सब लोग तैयार है? जल्दी जल्दी फास्ट बताना। पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं, यस, मुझे अच्छा लगता है, पूरे इंडिया में आग लगनी चाहिए, क्यों नहीं? हो सकता है, पावरफुल हो सकता है सर। अगर एग्जीक्यूट करना शुरू करे तो एक बहुत जबरदस्त माहौल बनकर निकल कर आएगा, और लोग सोचेंगे कि ये डीएक्सन है क्या। बार बार हर घर में, हर बाजू में डीएक्सन डीएक्सन आपके सुनाई देगा, तो 100% लोगों के पास डीएक्सन पहुंच जाएगा। होय मी तयार आहे। पाहूयात 10 तारखेपर्यंत ओपनिंग सेरेमनीवर कॉन्सन्ट्रेट करा या मंथ मध्ये। ये जो महीना है ना, ये जो हमारा महीना है, ये सेलिब्रेशन का महीना समझ लीजिए। ओपनिंग सेरेमनी विथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। मेरे घर में हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं एक पार्टी रखा हूं, केक कटिंग सेरेमनी भी होगी, और हम हैप्पी न्यू ईयर के इस मौके पर, इस 2021 की एक नई शुरुआत के लिए हम एक अपने घर में बिजनेस का ओपनिंग रख रहे हैं। और सर जरूर आइएगा। आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। घर से मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। एक हाउसवाइफ अगर कॉल करती है कि आज एक एज अ हाउसवाइफ मैं महीने का 20-25 हजार कमाना चाहती, तो मुझे एक मौका मिला है, और मेरे घर में मैंने एक पार्टी भी रखा है, और आपको जरूर आना है। वहां पे कुछ ज्यादा बड़ा शड़ा कुछ खिलाने की जरूरत नहीं, खिलाना है ना वहां पे, तो कॉर्डिसेप का सीरियल, कॉर्डिसेप का कॉफी, आप जो भी लेमन जी पिलाओ, रोजेल नोनी जी मिलाकर पिलाओ, स्पाइस टी पिलाओ, कुकीज खिलाओ, जो खाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और इसके लिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, खा खा के, खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। पहले खा खा के, फिर खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा, कि भैया ये खा खा के तो मिलियनर इतने सारे लोग बन रहे हैं, ये खा खा के तो कई सारे लोग क्राउन एम्बेसडर बन गए, और ये सर खा खा के तो कई सारे लोग टीएसआईपी फॉरेन टूर अचीवमेंट कर रहे हैं। अभी नया टीएसआईपी भी लॉन्च हुआ, आज थाईलैंड ट्रिप भी लॉन्च हुआ है। तो ये खा खा के लोगों ने ये अचीव किया है। और सोचिए ऐसे अपने टीम के अंदर अगर 3-4 स्टार आईडी निकले, 3 स्टार आईडी भी निकल जाए, तो 45,000 इंटू 3, तो कम से कम अगर मैं बात करूं 6 स्टार आईडी हो गया, तो डायमंड तो एक महीने में भी निकल सकता है कोई। आर यू रेडी फॉर दैट? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। लेकिन जरूरत है एग्जीक्यूशन की। आप सीरियस है डीएक्शन के लिए, तो एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ओपनिंग सेरेमनी किसके घर में होना चाहिए? पहला एग्जाम्पल कौन सेट करेगा? पहले किसके घर में होनी चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो पिछले 3 साल से बिजनेस करता हूं, मेरे घर में ओपनिंग रखने की क्या जरूरत है? बोलो न्यू ईयर का पार्टी भी रखा हूं, और मैंने एक नया आईओसी का किट भी लिया है, या मैंने अभी स्टार आईडी लिया, जो भी बोल सकते हैं। मैंने एक मिलेनियर क्लब स्टार्ट किया है, तो मेरे घर में मिलेनियर क्लब की ओपनिंग हो रही है। जो भी है, अलग 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 लोगों के लिए, अलग अलग सिचुएशन पर, अलग अलग स्थिति पर आपको वो तरीके का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत पुराने, तो आप बोल सकते हैं आईओसी का ओपनिंग कर रहा हूं। आईओसी क्या है सर, सारी बातें फोन पे नहीं बता सकता, तो जरूर मेरे घर पे आ जाओ, और मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मेरे घर पर आकर मुझे आशीर्वाद देने आ जाओगे। तो आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। 100% आता है सर।
और ये हो सकता है, हम सभी लोगों को मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत लगानी है। सब लोग तैयार है, बताइए। और फिर जिस घर में 1 लाख का प्रोडक्ट है ना, वहां पे पैम्पलेट, ब्रोशर, बैनर्स, मार्केटिंग स्टार्ट करना, वहां से शुरू होता है बहुत बड़ा सिलसिला। जिस घर में स्टॉक स्टॉक रखा है 1 लाख 1.5 लाख का, जो स्टार आईडी कोड लिए हैं, उसके यहाँ पे हफ्ते का एक मीटिंग रखना, क्योंकि वो बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको बोलना है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, ये 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आ रहा हूं मैं तुम्हारे घर। तुम्हारे घर पर यहाँ से एक बहुत बड़ा मिलेनियर बनने का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी को कई सारे लोगों को सिखाने के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा। हफ्ते का एक मीटिंग जरूर रख सकते हैं। यस और नो? यस, जरूर, 100%। और फिर वो भी बंदा सीरियस रहेगा, वो भी बंदा बोलेगा कि हाँ, अगर मैंने इतना किया है तो मेरे घर में हर हफ्ते में एक मीटिंग तो होना ही चाहिए। चाहे वो मीटिंग एक स्टार एजेंट जाकर भी करे तो भी बेनिफिट है, क्योंकि वो स्टार एजेंट को वहां जानने वाला कोई नहीं है। अच्छा वाला टाई पहन के जाओ, 2-4 प्रेजेंटेशन सुनो, 5-6, अभी तो बहुत आसान है। एसओपी बना दी हमने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रेजेंटेशन। मतलब क्या इसका? एसओपी, जो अभी कल के ही प्रेजेंटेशन में प्रसाद खाड़े जी ने पूरे यूट्यूब पे भी दिखाया था। और जितने भी स्पीकर हम देख रहे हैं मराठी में, तो वो एसओपी मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एज इट इज। एक एसओपी बनना जरूरी होती है। तो ये एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। इसके कारण फायदा क्या होता है कि हमारी टीम में सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, तो 100% वो अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक स्टार एजेंट भी अच्छा बात करना शुरू कर देगा, और ये जिम्मेदारी के साथ वो काम करेगा, क्योंकि मेरी टीम में एक बंदे ने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे उसकी जरूर हेल्प करनी चाहिए। यस और नो? तो इसको बोलते हैं एक अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। कनेक्टिंग पीपल आइडिया। आइडिया का क्या लॉन्ग फॉर्म है? बस वैसे आइडिया के सामने लिखा भी आता है, कनेक्टिंग पीपल। तो कम समय में ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना। यस और नो? तो हम चाहेंगे कि आपके फोटो, सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग आज ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सही में सीरियस है, और अब तक बहुत सारी चुटकियां चली गई, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही जा रहे हैं, अब ये 2021 आखिरी साल है समझ लो अपने जीवन का, और पूरी ताकत लगाओ इसके ऊपर। कितना समय बचा है हमारे पास? अरे एक इंसान 35,500 दिन, 36,500 दिन जीवन जीता है, और उसमें से भी आधे किसी के चले गए। पूरे जीवन में आपके पास समय है सिर्फ 36,000 डेज ओनली। 36,000 दिन आप जीवन जीते हैं। कब? 100 साल का जीवन रहेगा तब। 100 का अगर आपका उम्र है, आप अगर 100 साल जीवन जिएंगे, तो आप 36,500 डेज जीवन जिएंगे, 36,500 दिन। उसमें से भी आधा आउट ऑफ चला गया है किसी लोगों का। यस और नो? और आगे बताता हूं, अगर आप 75 उम्र जिएंगे, मान लीजिए कि चलो आप 75 ईयर जिएंगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन के लिए रखो। तो 75 अगर आप जिएंगे, उसमें से भी 1/3 पार्ट, मतलब 25 साल। कितने साल? मेरी बातों पे गौर करिए, आज तो करना ही होगा आपको। उसमें से भी 25 साल सिर्फ सोने में चले जाने वाले हैं। कहां पे? सोने में, स्लीपिंग में जाने वाले हैं। 8, हाँ, क्योंकि 24 का 8 घंटा निकाल लीजिए आप। हर दिन हर व्यक्ति के पास 24 घंटा है, और 24 आवर्स में से 8 आवर्स तो हमारा बेड पे ही चला जाता है, सोने में। और फिर सुबह उठना, नाश्ता खाना, जेवन, मस्त मस्त डिनर बिनर, इसमें तो कुछ 2-3 घंटा तो बढ़ता है, लेकिन मैं 8 ही पकड़ रहा हूं फिर भी। तो सोने में ही जा रहा है आपका 1/3 पार्ट ऑफ योर लाइफ, सोने में जा रहा है। क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने समय की वैल्यू रखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट। यस। आर यू सीरियस अबाउट योर फ्यूचर? आर यू सीरियस अबाउट 2021? 2021 हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हर साल हैप्पी न्यू ईयर बोलना है कि रियल में हैप्पी करके दिखाना है जीवन। बताओ। फिर आएगा 2022, फिर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, या 1 लाख का चेक के साथ हैप्पी न्यू ईयर करेंगे? बताओ।
कैसा हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए 2022 का एंड में, स्टार्ट में? जनवरी 1 जनवरी 2022 का जो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज होगा, आप कैसे भेजेंगे? एक स्टार एजेंट बनकर, 5-10 हजार कमाने वाला पर्सन बनकर, या मिलेनियर बनकर हैप्पी न्यू ईयर करेंगे? कैसा भेजेंगे आप लोग? और उसके लिए सर एक ही है, 3,500 पीवी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से लगा रहो, फिर लोगों को भी, अपने आप, ये इंसान सभी लोगों को पता चलेगा ये बहुत आसान बिजनेस है डीएक्सएन का। अपने पास प्रोडक्ट भी रखना है, बिजनेस के साथ ओपनिंग सेरेमनी भी करनी है, लोगों को इन्वॉल्व करना है, इंटरैक्शन करना है, नए नए लोगों को डालना है इसके अंदर, और आगे बढ़ना है, आगे लेके जाना है। 1 करेगा 10 करेगा, 10 करेगा 100 करेगा, 100 करेगा 1000 करने लगेगा। यही हुआ है लोगों के जीवन में बॉस। और जैसे मैं अगर बताऊं तो कम लोगों में ज्यादा सक्सेस होना है, तो तुरंत बता सकता हूं आपको, तुरंत प्लान, इमीडिएटली प्लान, कोई जरूरत नहीं है वो 6 9 12 15 18 फिर आता है स्टार, फिर आता है रूबी, फिर आता है डायमंड, इतना कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है सर। बहुत आसान प्लान बताना चाहूंगा आपको। अगर हम 3,500 पी 1 तारीख को करते हैं और 6 लाइनों में 3,500 पी करते हैं, 6 लाइनों में अलग अलग, तो कितने भी डेप्थ में होने दो, तो उसका नाम डीएक्सएन ने रखा है। क्या नाम रखा है, कौन बोल सकता है चैट बॉक्स में? What is the name of this person? What is the name of this achievement and rewards? क्या नाम रखा है जल्दी? वेरी गुड, चैंपियन। कितना बढ़िया नाम है यार, डीएक्सएन का चैंपियन। इसको तो स्टेज पर ऐसा उठा के लेके जाना चाहिए। 25,000 पीवी ये चैंपियन करता है। इतना भी आसान नहीं है सर, इसके लिए प्लानिंग के साथ, बराबर से टारगेट ओरिएंटेड के साथ, गोल सेटिंग के साथ, महीने के टारगेट के साथ जो लोग जुड़ेंगे ना, वो जरूर चैंपियन बनेंगे। और मुझे खुशी होती है कि ये 3,500 पीवी के एक दिन का जो स्टार्टअप हुआ है 1 जुलाई से लेकर, तो पहले दिन ही हमारे कितने सारे लोग चैंपियन बन रहे हैं। जब मैं देखा, मैं खुद के पहले दिन चैंपियन, नाना भंडारे पहले दिन का चैंपियन, हमारे आभा क्षीरसागर पहले दिन के चैंपियन, अविनाश सालुंके पहले दिन के चैंपियन, प्रशांत सालुंके पहले दिन के चैंपियन, सतारा में हमारे आशा जादव मैडम पहले दिन के चैंपियन। ये महीने की बात कर रहा हूं, ये महीने की। तो चैंपियन बनो, कोई भी लिखो चैट बॉक्स में, चैंपियन बनो और चैंपियन बनाओ। 25,000 पीवी का बिजनेस है, तो एक इंसान से 25,000 पीवी का बिजनेस डालना। चैंपियन बनो और चैंपियन बनाओ। इसमें हमारा आरएसएल सिस्टम भी बात करता है हमेशा, स्ट्रक्चर डेवलप करो, स्ट्रक्चर डेवलप करो। 20 फ्रंट में आ जाएंगे तो उसमें से 6 तो जब बनेंगे ही 3,500 पी वाले। डाला ही 6 लोगों को तो 2 ही करेगा, 1 ही करेगा। लेकिन फ्रंट में अगर 20 होंगे तो 6 तो जरूर करेंगे। तो कोई भी लिखो चैट बॉक्स में, चैंपियन बनो, चैंपियन बनाओ। जल्दी, सबको मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी होना चाहिए, इंटरेक्ट करो चैट बॉक्स में, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यस, तुरंत रिप्लाई दो। चैंपियन बनो और चैंपियन बनाओ। यस, मेरा पीवी निकाल के दे दिया मोहम्मद जाकिर साहब ने। चैंपियन बनो और चैंपियन बनाओ। यस, चैंपियन बनो, चैंपियन बनाओ। क्या फायदा है इसका सर? टीम के अंदर अगर 30 चैंपियन जिसके हो जाएंगे, कितने चैंपियन? 30 चैंपियन अगर आपके टीम में निकल कर आएंगे ना, तो आपका इनकम बताता हूं पहले, क्योंकि इनकम निकल कर आता है। 30 चैंपियन बनाओ तो आपकी इनकम निकल कर आती है 2.25 लाख रुपया। लिखिए चैट बॉक्स में, इसको एवरेज मतलब हम बोलते हैं अंदाजन 1.5 लाख के आगे ही। टीम में 30 चैंपियन का बनना, 30 चैंपियन तो आप गिनकर कर सकते हैं। यस, आप लिस्ट बनाकर निकाल सकते हैं। अभी तो टीम मेरा 3,000 लोगों का है, अभी मेरा टीम 300 लोगों का है, तो उसमें से 30 को छांटना है। 1,75,000 अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन, एवरेज। आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? चैंपियन बनना है और चैंपियन बनाना है। छोड़ दो ना कोई ऑफर छोड़ना है तो, कंपनी बढ़िया ट्रॉफी देने वाली है, चैंपियन का नाम लिखा हुआ ट्रॉफी, उसका भी स्टेटस रहेगा, उसको भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मीडिया पे हाईलाइट कर देना, उसको भी स्टेज पर पूरा गाना बिना हार माला पहना कर स्टेज पर चढ़ा देना ऐसे लोगों को। अभी तो लॉकडाउन खत्म, अभी तो हॉल मीटिंग शुरू हो चुका। चैंपियन बनो और चैंपियन बनाओ। उसके घर में स्वागत पार्टी रखो, बाद में वेलकम पार्टी रखो। चैंपियन बना इसकी वजह से पार्टी, अरे कारण ही बनाना है हम सभी लोगों को लाने का। तो ये चैंपियन बन सकता तो मैं भी बन सकता हूं, ये स्टार आईडी ले सकता तो मैं भी स्टार आईडी ले सकता हूं।
आप मेरी बातों से मैच हो रहा है कि नहीं बताओ, जो मैं बता रहा हूं उसको रियलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सामने हमारी आंखों के सामने। यस, ये फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। जो मैं आपको देना चाहता हूं वो मैच हो आपके पास हो रहा है, आपको मिल रहा है वो यहां से। आपका जीवन कोई ही बदल नहीं सकता, आपको ही अपना जीवन बदलना है। आप ही अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यही मेरा मैसेज है। और पूरी ताकत के साथ लगना है, अपनी टीम का लिस्ट बनाना है टोटल, जिसको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना देते हैं वैसे आपका नेटवर्क का भी लिस्ट बनाओ। कितने स्टार एजेंट है, कितने रूबीज है, कितने डायमंड से, अलग अलग लिस्ट निकल कर आएगा। और फिर टारगेट ओरिएंटेड काम करो। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बेनिफिट, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि नीचे अगर 25,000 पे करते तो उसके ऊपर जितने लोगों से थोड़ा थोड़ा रिवार्ड सब देंगे, थोड़ा थोड़ा रिवार्ड सब देंगे तो बड़ा अमाउंट होता है। थोड़ा थोड़ा रिवार्ड अगर सब देंगे तो बड़ा अमाउंट होता है। हमने लातूर में अभी कविता कवे मैडम हमारी है जो चैंपियन बनी लास्ट के साथ महीने में, दिसंबर के महीने में। तो लातूर में उनका हमारा रिवॉर्ड, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का रिवॉर्ड लातूर में कविता मैडम को चला गया अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज। यस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। कल्पना रणपीसी के मैडम ने कोल्हापुर में, ऐसे लोग हैं जिनको अभी हम मिले भी नहीं है, जिनको हमने अभी तक देखा भी नहीं है, ये लोग कोल्हापुर में चैंपियन बन गए। रियली अप्रिशिएटेड, सैल्यूट। ये वर्चुअल के कारण भी, और इन लोगों ने मेहनत करी है। तो कोल्हापुर में सुप्रिया चौगुले, सुप्रिया ससाने बोलते, चौगुले शादी के पहले का नाम, तो सुप्रिया ससाने, सुप्रिया संतोष ससाने, तो ये लोग वहां पे चैंपियन बने। आपको बताना चाहूं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप रिवॉर्ड 5,500 रुपए निकल कर आया। कितना आया? 5,500। जितने उसको स्पॉन्सर उतना बड़ा आशीर्वाद है बोलने का। तो नीचे तक डिगिंग करो, नीचे तक इसको पूरी तरीके से फैलाओ और ताकत लगाओ। चैंपियन बनना है और चैंपियन बना है। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसके कारण आपकी इनकम 1 लाख होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 20 भी चैंपियन बने तो भी 1 लाख आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 2,000 लोगों पे नहीं, 20 क्लियरर्स पे, 20 पावरफुल लोगों को बनाने के लिए। यस, दिमाग से हटा दो वो 1,000 या 10,000 लोग या 20,000 लोग होने के बाद, इतना सारा पीवी आने के बाद हम 1 लाख कमाएंगे। 20 चैंपियन बनाओ ना यार, और उसके लिए पूरी मेहनत करो। अपनी टीम में सिस्टम लेकर आओ, ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप जो भी है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बेनिफिट डाल दो। और एक हम बता सकते हैं कि कुछ भी आइडियाज है, बहुत अलग अलग आइडियाज बनाकर आप डेवलप कर सकते हो बिजनेस। लेकिन लास्ट में एक ही लाइन आती है, आइडिया में कोई दम नहीं है, एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी पावर है। एग्जीक्यूशन मतलब एक बार ये शायद कोई हमें बताता नहीं था, हमें भी कोई आकर सिखाता नहीं था, लेकिन जिसके अंदर वो भूख है ना, कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा होना चाहिए, 50 लाख पी होना चाहिए, 1 करोड़ पी होना चाहिए, ऐसे ही लोगों के दिमाग में ऐसी आइडिया निकल कर आती है। और जब ऐसी आइडिया निकल कर आती है तो उसको तुरंत ग्रैब कर कर 100% नीचे तक लेके जाना, ये जिम्मेदारी किसका है बताओ? एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी किसका है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। MY लिख सकते हैं आप लोग, और जो लिखेगा वो दिल से लिखेगा, अपने दिल से लिखेगा आज। MY, माय, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये दिल से आना चाहिए, इमोशंस के साथ आ जाता है, इमोशन से जुड़ जाते हो अपने इस वर्ड के साथ। मेरे घर में सर पहली ओपनिंग होगी, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, मेरा वीडियो देखना सर, हैप्पी न्यू ईयर का वीडियो मैं भेज दूंगा। मेरे घर में ओपनिंग सेरेमनी, मेरा खुद का स्टार आईडी बन सकता है। आप रूबी है तो नीचे एक स्टार आईडी निकाल कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो डायमंड होने के लिए आपको आसान हो सकता है। जो डायमंड नहीं बना, 5 स्टार बने, एक तो रहना ही है बाकी, तो एक को स्टार आईडी बना कर तुरंत भी डायमंड का पिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले माय 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं देख रहा हूँ सबका, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सबका मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रियल में टच होता है और एक सीरियसनेस दिखता है आपकी बातों से। अगर आप रियल में इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपको इस साल के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इसको भी नजरअंदाज करोगे तो ऐसे कई साल आएंगे और चले जाएंगे। जैसे दादाजी का एक स्टोरी है ना, दादाजी अपने पोते को लेके ऊपर चला जाता था, चांद को देखता था और चुटकी बजाता था, और पोते को पता नहीं कि दादाजी ये क्यों आदत बना के रखे। एक दिन दादाजी चल बसे, पोते को पता था, एक इमोशन के साथ जुड़ गया, दादाजी की आदत थी।
ऊपर जब भी बर्थडे का केक कटिंग होगा तो स्टेज ऊपर जाना है टेरेस में, और जिस दिन मेरा बर्थडे होगा उस दिन मैं चुटकी बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? सिर्फ चुटकी बजाऊंगा चांद को देखकर। ऐसे करते 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 30 साल निकल गए जीवन के। 30 साल, इसका मतलब एक अच्छी बीवी आ गई, एक नौकरी मिल गई, 2 बच्चे हो गए। यस, और फिर पूरा टेंशन का कहानी शुरू, डिप्रेशन वाला कहानी शुरू, जॉब में बॉस की टेंशन की कहानी शुरू, सब कुछ आगे प्रॉब्लम, खर्चे का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, ड्रीम्स के प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम। और फिर प्रॉब्लम के साथ एक दिन सभी लोगों ने फिर भी इनको बड़ा चढ़ाकर मेहमान बनाकर इनका केक कटिंग का सेरेमनी कर दिया। इन्होंने भी केक काटा, और आदत थी ना, दादाजी ने बोला था चुटकी बजाना। जाके गए भाई साहब कहाँ पे? टेरेस पे। और 30 साल का इंसान चुटकी बजा रहा है, चुटकी बजा रहा है। आपको चुटकी बजाने को आती है? अब बजाओ घर में बैठकर, ऐसा बजाओ। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग मुझे वीडियो में दिख रहे हैं। बजाओ चुटकी, चुटकी बजाओ चुटकी। तो जिसके घर में स्टार आईडी, जिसके घर में आईओसी, जिसके घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट पहले से ही होगा, वो तो 3,500 रुपये चुटकी से भी कर सकता है। लेकिन जो हर महीने के वाजली का, हाँ, चुटकी बजाओ। तो चुटकी सरसी म्हणतो ना अपन, चुटकी बजाते आप अपना पीवी भी कर सकते हैं। तो बताइए, तो ये इंसान क्या करा? ऐसे चुटकी बजाओ। फिर वो इंसान के दिमाग में एक रियलाइज हुआ, वो बोला कि हर साल चुटकी बजाता हूँ, अभी तो 30 साल हो चुका हूँ, अब थोड़ी मैं छोटा हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं अभी भी चुटकी बजा रहा हूँ। लेकिन उसको एक रियलाइज हुआ कि 30 साल हो गए, मैं क्या बजा रहा हूँ? चुटकी बजा रहा हूँ। तो उसको रियलाइज हुआ कि दादाजी क्यों चुटकियां बजाते थे, और रियलाइज हुआ कि चुटकी बजाते 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 जिंदगी की 30 चुटकियां या 30 साल चुटकियों के साथ निकल गए। अब आपकी कितनी चुटकियां बच गई है आपको पता है, और कितनी चुटकियां आपके पास बाकी है, दैट इज आपको पता है। आपके जीवन की कितनी चुटकियां आपके पास बाकी है। लेकिन साहब ये 2021 की एक ही चुटकी ऐसी बजानी है कि दुनिया आपको देखती रहे, दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपको आपका मेंटोर, आपको अपना एक पावरफुल, एक अच्छा इंसान माने, और आपको अपना आदर्श मानकर आगे बढ़े। 2021 आपके लिए है, ये तो अभी तो शुरुआत हो चुकी है। अब ये मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर रखता हूं। इस प्रोग्राम को क्लोज नहीं बोल रहा हूं, आज से ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है। विश यू बेस्ट लक, आप सभी लोगों को गुड लक, और आगे बढ़िए और पूरी ताकत के साथ आगे बरकरार रहिए, टीम को डेवलप करिए और आइडियाज के ऊपर काम करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कंटिन्यूसली आते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है, आप रिप्लाई भी देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अच्छा लगता है। तो जरूर इसको ऐड ऑन करना चाहते हो तो जरूर आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यह नहीं कि मैं ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप 1-2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। मिश्रा सर, आप भी 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं जरूर, और फिर बाकी लोगों को भी जरूर बुला सकते हैं। फिर आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग मिश्रा सर। मनीष सर, आवाज अपना आ रही है? प्रवीण सर, यस, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आई सर? परफेक्ट आवाज आ रही है सर। सर, आज आपने जो प्रोग्राम लिया ना सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके प्रोग्राम में सर एक नई चीज दिखती है। और आज जितने लोग सर सुन रहे हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, मैं सबको यही बोलूंगा, ये प्रवीण सर अपने लिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये 2021 की शुरुआत हो गई है दोस्तों। हमेशा ये चीज मैं फिर बता रहा हूं कि लोगों को, आपको टाइम याद है या नहीं है, रात को 9 बजे और शाम को आरबीसी चैनल पे 7 बजे, जूम पे रात को 9 बजे, ये 2 चीज आप लोग मत भूलिए। आप लोग भूल जा रहे हो प्लीज। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं टाइम पे नहीं जुड़ रहे हैं। ये किसका नुकसान कर रहे हो? अभी प्रेमी ने बताया चुटकी, ये चुटकियां केवल आप बजा रहे हो। आप समझ, इतना ही आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग चुटकी केवल बजा के बर्बाद कर रहे हो। और अभी आज ही 2021 का टीएसआईपी जो फॉरेन ट्रिप होता है, वो दोस्तों आ गया है। मोस्टली लगता है मुझे बहुत सारे स्टार एजेंट हों, रूबी हैं, डायमंड है। तो मैं आप लोगों के बिहाफ में मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रवीण सर, ये 2-3 दिन के अंदर पहले एक पार्ट में स्टार एजेंट का जो टीएसआईपी है फॉरेन ट्रिप, इसको सर आप इनको क्लियर अभी शुरुआत बता दीजिए।
कि आप इस सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डायमंड को भी अभी नई जानकारी मिल जाएगी, कैसे होता है कैलकुलेशन टीएसआईपी का, स्टार एजेंट को भी, रूबी को भी, सबको पता चल जाएगा सर। सर अभी शॉर्टकट ही बता देता हूँ, इसके लिए पूरा ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट तो ले लीजिए तुरंत। हाँ, तुरंत सर बता दीजिए हाँ और पता है, ज़रूर लेकिन कैलकुलेशन पता ट्रेनिंग। है पूरा। जिसके टीम में ना 10 चैंपियन होंगे, इस महीने से स्टार्टअप बता रहा हूँ, जिसके हाँ, हाँ। 10 चैंपियन होंगे ना, वो नेशनल टीएसआईपी अचीव करेगा, और जिसके टीम में 30 चैंपियन होंगे वो इंटरनेशनल टीएसआईपी टूर करेगा। तालियां बजा सकते तो बजाओ। ये समझ लीजिए दोस्तों, प्रवीण सर ने आपको एक जैसे होता ना, जब मैथ आता तो एक एग्जाम्पल दिया रहता है, तो उसके ऊपर से ये ये एक आप लाइन है कैलकुलेट सर, 100 सुनार की और एक लोहार की। लोहार की। तो मैं प्रवीण सर, एक कैलकुलेशन का सर, केवल टीएसआईपी का कैलकुलेशन आप जैसे भी सारा चीज प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो सर, एक जरूर आप बनाइए। ये मेरा सारे लोगों भी, अब कई लोगों का ऐसा मुझे मैसेज भी आया था, आज नहीं 2 दिन से आ रहा है, लेकिन मैं इसका वेट कर रहा था यस कि यस यस। टीएसआईपी आ जाएगा, तब मैं हम्म। सर को बोलूंगा। तो प्रवीण सर, मुझे लगता है कि आप ये रिक्वेस्ट लोगों लोगों के बिहाफ में आप ये रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे। 2-4 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन सर, पहले स्टार एजेंट वाला सर, फिर डायमंड वाला बात की बात है। फर्स्ट पार्ट में स्टार एजेंट तैयार कीजिए सर, कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे तैयार होता है, फिर उसका समराइज। और दोस्तों, फिर मैं बताऊं, रात का 9 बजे वाला प्रोग्राम आप लोग मत भूलिए प्लीज। प्रवीण सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, शब्द सुनिए, आप लोगों के लिए। उनको भगवान ने सब कुछ दे दिया है। एक बेहतर हेल्दी है वो, बेहतर वेल्दी भी हैं, हैप्पीनेस हर तरह के ले रहे हैं। लेकिन ये आज ना, वो अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये शब्द दें, अगर आप भी अगर लापरवाही कर रहे हो तो अपने आप से लापरवाही कर रहे हो। प्लीज 9 बजे का टाइमिंग शायद आपको ध्यान नहीं होगा। रात को 9 बजे आप रेडी रहिए, पौने 9 बजे ही रेडी हो जाइए। लिंक आपको दिन में 2 बार, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं 2 बार भेजता हूँ। तो आप लोग आज से, कल से ये मौका ना मिले, मैं तो खास करके अपने ग्रुप वालों को मैं चेक कर रहा हूँ, और मैं ज्यादा अपने ग्रुप वालों को बोल, मैं अगर टीचर, प्रवीण सर जैसे टीचर अगर सिखा रहे हैं, अगर तो भी आप लापरवाही कर रहे हो, जैसे स्कूल के बाहर कुछ बच्चे घूमते रहते हैं और जब एग्जाम होता तो फेल हो जाते हैं, शायद वही आप लोगों का भी ना हो जाए ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दिन आप लोगों के लिए देखने को ना मिले। कल से डेली पौने 9 बजे, चाहे नाश्ता हो चाहे, या 9 बजे से पहले खाना खा लीजिए या 10 बजे के बाद आप खाना खाइए, लेकिन हाँ सर, 1 एक्चुअली घंटा। जरूर एक बात इसके साथ ऐड करूंगा कि सर दुख होता है, दुख कि जब हम हाँ, पेरू जैसा एक आइलैंड है छोटा सा, पेरू, जो तो कि जिसकी वैल्यू अगर हमें तुलना अगर क्षेत्रफल से गिने हो तो एक मुंबई के बराबर हो सकता है, या मुंबई या पुणे के बराबर है, सिर्फ एक पेरू जो वर्ल्ड में भारी हो रहा है। डॉक्टर लीम और और दूसरा से सर, हमेशा बात होती है, तो डॉक्टर लीम बोलते हैं क्या इंडिया यार लैटिन अमेरिका ने भारत को पीछे छोड़ दिया पिछले महीने में। लैटिन अमेरिका और आगे चला गया, फिलीपींस और वही प्रवीण सर, आगे और चला बाकी गया। लोगों, इन लोगों की एक चीज और बताऊंगा कि आपको 6 36 216, या प्रवीण सर ने जो बताया 10 30, अगर आपको चैंपियन बनना है तो डेली 2 नए लोगों को इनवाइट करो इस मीटिंग को देखने के लिए, और चेकअप करो कि आपके लोग वो सुन रहे हैं कि नहीं। देखिए, जैसा आप दिखाओगे रास्ता, वैसे ही सामने वाला करेगा। प्लीज अपने आप में सुधार लाओ। जो हम जो देखते हैं हम खुद जुड़ जा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखो कि आपके साथ 2 नए आए। अगर नया पेड़ आप लगाओगे तो ही आपके घर में फल ज्यादा आएंगे। अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो एक ही पेड़ आपके परिवार को कभी सुख नहीं दे पाएगा। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं अपने शब्द को यहीं रोकता हूँ। और आप लोग हमेशा 2021 में आगे बढ़े, जैसे प्रवीण सर ने बताया, अभी शुरुआत हुई है। इस शुरुआत का कितने लोग फायदा ले सकते हो? आप चुटकी में अपना बिताना चाह रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये आपको तय करना है। तो थैंक यू प्रवीण सर, आज आपने जो दिया और जो कुछ ने एग्जाम्पल दिया, कि जितना तारीफ की जाए उतना कम है। मैं इस चीज का आपके आज की मीटिंग का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं सर, कि आपने बहुत बढ़िया चीज
यस सर, थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर लिंक हमें भी भेज दीजिए, मेरा वो लिंक आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा जो लिंक आज आपने लिखा है उसको स्टार मार्क करके लिखिए। स्टार मार्क आता है व्हाट्सएप की सेटिंग में, तो स्टार मार्क का मतलब एक ही लिंक पर क्लिक कर कर आप इस मीटिंग के अंदर आ सकते हैं। चाहे मैसेज आ जाए या चाहे मैसेज ना भी आ जाए, तो भी आपको यह लिंक तुरंत उसी लिंक से, अगर आपके पास 5 दिन पहला पुराना लिंक भी है ना, तो वो भी ट्राई करके देखो, आप इस मीटिंग रूम के अंदर आ जाओगे। मैं बताना चाहूँगा, तो ये मीटिंग का मैसेज अगर गलती से किसी को ना भी मिले, तो भी 9 बज रहा है, तो आप उसी लिंक को क्लिक कर कर अंदर आ सकते हैं और अपने टीम के अंदर वही सिखा दीजिए। कुछ लोगों तक आप शायद मैसेज नहीं पहुंचा पाते, हमारा मैसेज आप तक मिल गया, लेकिन किसी समय की कारण की वजह से शायद आपके डाउनलाइन तक मैसेज नहीं गया, तो पहले से ही सिखा के रखिए कि उसी लिंक को क्लिक करो दूसरी बार, तो कल का लिंक को भी क्लिक करेंगे तो भी आज की मीटिंग में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने कोई लिंक चेंज नहीं करते हैं, ना पासवर्ड चेंज होता है, ना ही मीटिंग आईडी चेंज होता है, एज इट इज़ रहता है, ताकि पुराने लिंक को भी क्लिक कर कर इस नए मीटिंग में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आगे बढ़िए। और मेरी एक ही सोच है कि सब लोग मिलेनियर बनेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बनता है। ऐसा नहीं कि पूना ग्रो हो रहा है, मुंबई नहीं सर, मुंबई की ग्रोथ हो रही है, पूना की हो रही है, बिहार की हो रही है, यूपी की हो रही है, एमपी की हो रही है, तो अब इंडिया की ग्रोथ हो रही है। और पूरा इंडिया की ग्रोथ हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है डीएक्सएन की, और पूरे वर्ल्ड में डीएक्सएन की ग्रोथ हो रही है। तो डीएक्सएन को हमारे जो दिल के अंदर जो ब्रांड बैठ चुका है, उसको वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। इधर और सिर्फ हम ही रोक कर रख सकते हैं, और सिर्फ हम ही इसे नंबर 1 पर पहुंचा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलेंगे कंटिन्यूअसली। 9:15 बजे पहुंच जाइए। थैंक यू ऑल।